हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, आप बोलिए सर। जी, आपको यस बैंक की तरफ से एक क्रेडिट कार्ड इशू आता है, एएस क्रेडिट कार्ड। आशा करता हूँ आपको एएस क्रेडिट कार्ड सही समय पर डिलीवर्ड हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, आपने एएस क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करके ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर दिया है? नहीं किया जी अभी। जी, अभी कार्ड एक्टिवेट नहीं किया अभी आपने? नहीं। जी, क्या समस्या आ रही है एक्टिवेशन में आपको? कुछ नहीं, अभी परचेजिंग कुछ की नहीं, करेंगे तब यूज़ करेंगे। ओके, आपको बताना चाहूँगा सर, जब भी आपको यूज़ करना हुआ तो आप पिन सेट करके यूज़ कर सकते हो। उससे पहले आपका जो क्रेडिट कार्ड है 37 डेज़ के अंदर इसको कार्ड को एक्टिवेट करना होता है। ओके सर, आप जस्ट अपने मोबाइल नंबर से कार्ड को शॉर्टली एक्टिवेट करके रख दीजिए, ताकि आपका क्रेडिट कार्ड जो ब्लॉक होने से बचा रहे, एक्टिव कंडीशन में आपको रहे। ओके? ठीक है, 30 दिन और का यही मैं टाइम होगा। जी, 37 डेज़ के अंदर ये कार्ड आपको एक्टिवेट करना होता है। ओके सर? ठीक है, कर और लेंगे। यहाँ पे जी, जी। तो यहाँ पे आप शॉर्टली अभी आप अपना क्रेडिट कार्ड जो फॉर सेफ्टी रीज़न आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करके शॉर्टली कंसर्न इसमें से रख लीजिए। ओके? एक्टिवेट करके। ओके? अच्छा जब जी। भी आपको नीड होती है तो पिन भी सेटअप कर लेते हो वहाँ पे इजीली, जब भी आपको यूज़ करना हुआ। ओके सर? ठीक है जी। चेक कीजिएगा, आपको यस बैंक की तरफ से एक टेक्स्ट एसएमएस आया होगा, जिसके माध्यम से आप कार्ड जो शॉर्टली एक्टिवेट करके रख सकते हो। ओके? अच्छा जी। हाँ जी, चेक कीजिएगा, आपको टेक्स्ट एसएमएस प्राप्त हो गया है आपके फ़ोन पे। एक मिनट सर, आप मैसेज ये किसके लिए है? अभी मान लो एक्टिवेट करने के लिए कि पिन जनरेट करने के लिए है? नहीं, नहीं, ये शॉर्टली एक्टिवेट करने के लिए होता है। जो आपका क्रेडिट कार्ड जो ब्लॉक कंडीशन से चला जाएगा, उससे सेफ रहता है। नहीं, ओके? वो तो 31 डेज के लिए पीरियड टाइम है। जी सर? 31 डेज के लिए होगा। 30 नहीं, नहीं, जैसे कि जो 37 डेज़ के अंदर जिसे कार्ड आप एक्टिवेट नहीं करते, तो परमानेंटली ये ब्लॉक हो जाता है। तो उसपे यही होता है, आप कार्ड अभी एक्टिवेट करके रख लोगे ना सर, तो तो आपका फिर क्रेडिट कार्ड आज जो एक्टिवेट कर लूँगा, फिर बिलिंग डेट का बताओ आप, बिलिंग डेट कब से कब बनेगी? जो बिलिंग डेट रहेगी ना सर, आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, आपका एस क्रेडिट कार्ड के जो 45 ये 20 तारीख को बिल जनरेट हो जाएगी। ओके? नहीं, जैसे मैंने एक्टिवेट ही नहीं किया, फिर मेरा मान लो बिल 20 से कैसे जनरेट हो जाए? मेरे को तो 45 दिन का है या 48 दिन का, जितना भी टाइम पीरियड है वो मिलना चाहिए। जैसे मैंने पहली बिल्कुल, जब ट्रांजेक्शन करता हूँ, मान लो आज करता हूँ, जी, जी। या मैंने आपने 20 का कहा है तो मैंने मान लो 16 तारीख को किया जनरेट, अगली मान लो अप्रैल को, तो फिर तो मेरे को जी। 4 ही दिन का टाइम मिला भी हो तो बिल जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में जितने भी 8 10 दिन 12 दिन, उसके बाद मेरे को बिल पे करना पड़ेगा ये। ओके, तो यहाँ पे सर आप अभी ट्रांजेक्शन कर सकते हो सर, 30 तारीख के बाद ट्रांजेक्शन नहीं, करोगे ना सर, तो ट्रांजेक्शन आपको वहाँ कहाँ पे करूँ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं, होता है। ट्रांजेक्शन कहाँ करूँ मैं, ये बताओ आप। जी, ओके, कोई बात नहीं हाँ, तो सर, मेरे को शॉर्टली क्रेडिट कार्ड को लीजिए। परचेजिंग करनी होगी तभी करूँगा ना, मेरे को जरूरत होगी। आप थोड़ी फोर्सफुली बोल सकते हो अभी तू परचेजिंग आज ही कर। आ, नहीं, नहीं सर, आपकी जो आप पे वो डिपेंड करता है आप कब ट्रांजेक्शन हाँ तो करते हो, बट आप कार्ड एक्टिवेट करके रख लोगे ना सर, तो जब भी आप ट्रांजेक्शन करना हो उधर कर भी सकते हो सर। ओके? एक्टिवेट तो चलो ठीक है, अभी तो मेरे पास टाइम पड़ा ही है, मैं एक्टिवेट हो जाएगा उसमें कर लूँगा। पर आप भी बोल रहे हो अभी आप ट्रांजेक्शन करो, अब मेरे को कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, कहाँ ट्रांजेक्शन करूँ बताओ आप। वो नहीं, हमने वॉलेट आपसे वॉलेट में कर नहीं सकते, वो वॉलेट में पैसे ज़्यादा लगते हैं। बिल्कुल, हमने आपसे ये नहीं कहा कि सर आप ट्रांजेक्शन किया, हमने ये कहा सर आप जो शॉर्टली कार्ड एक्टिवेट करके रखिए, जब भी आपको नीड होती है तो पिन जनरेट करके ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर सकते हो सर आप। आप ओके? ये पिन जनरेट के लिए ट्रांजेक्शन हो जाएगी, वो एक्टिवेट हो जाएगा? बिल्कुल, ये शॉर्टली एक्टिवेट करके रख लीजिए। ओके? नहीं ताकि सर, आपका ये पिन से होगा, ट्रांजेक्शन की तो ज़रूरत नहीं है। नहीं, नहीं सर, आपको पिन जब तक जनरेट नहीं करोगे ना सर, तब तक ट्रांजेक्शन नहीं होता। ओके? नहीं नहीं, वो तो कोई बात नहीं, पर मान लो पिन आज मान लो जनरेट कर लेता हूँ, फिर ट्रांजेक्शन का कभी करूँ, चाहे 2 4 महीने बिल्कुल, में। बिल्कुल। बिल्कुल, जब भी आपको नीड होती है, जब भी आपको लगता है ट्रांजेक्शन करना चाहिए, तो आप कर भी सकते हो। ओके? कितना कितना टाइम चाहिए उसके लिए? किसके लिए? ट्रांजेक्शन के लिए नहीं, पिन जनरेट करने के बाद में अ, कितना टाइम है? आप कभी भी फिर यूज़ कर सकते हो सर, कार्ड को शॉर्टली एक्टिवेट करने के बाद। जब अच्छा भी जी। आपको लगेगा तब आप यूज़ कर सकते हो। ओके? अच्छा जी। हाँ जी, तो आपको बताना चाहूँगा, आपको हम गाइड कर देते हैं शॉर्टली, आप क्रेडिट कार्ड को अपने जस्ट मोबाइल नंबर से कार्ड को एक्टिवेट करके रख लीजिए। नहीं, ओके सर? लोड ही नहीं एक्टिवेट पिन जनरेट, मैं ऐप यूज़ करता हूँ, ऐप के थ्रू कर लूँगा। कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन से भी कर सकते हो। ओके? आप कौन सा एप्लीकेशन, आइरिस एप्लीकेशन मैं चेक कर पा रहा हूँ, आपने इंस्टॉल भी कर रखा है अपने फ़ोन में। आइरिस एप्लीकेशन आप ओपन कीजिए।
नहीं वो तो मैं कर लूँगा, नहीं होगा तो मैं कस्टमर केयर से बात कर लूँगा। समझ चाहता हूँ सर, जैसे कि कस्टमर केयर डिपार्टमेंट से ही कॉल किया गया, ओके सर, और यहाँ पे आपको कोई एरर या कोई प्रॉब्लम आती है ऑन कॉल, तो इधर पे अपडेट भी कर सकते हैं इस नहीं टाइम नहीं, पे। मैं वहीं मैं आप मैं पहले करना ही, मेरे को पैसे है ना, जब मान लो ज़रूरत होगी ना। अभी जाए डीएक्टिवेट ही ठीक है, फ्रॉड का चांस नहीं रहता मेरे को। अब जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं एक्टिवेट कर लूँगा। इसमें आपने 37 डेज़ का बोला है, अभी तो दिन ही सारे 5-7 ही हुए हैं, 1 महीना पड़ा नहीं, है। जैसे कि जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है, जब से आप अप्लाई करते हो तब से लेके अब तक ये काउंट किया जाता है, ओके सर। नहीं, जब जब डिलीवरी नहीं कार्ड हुआ तो आपने फिर आप काउंट कैसे कर दोगे? डिलीवरी वाला टाइम थोड़ी आप स्पेंड करो, जब तक बंदे पास डिलीवर हो गया तभी यूज़ करेगा। अब महीना तो जैसे डिलीवरी में आ गया या प्रोसेसिंग में ही होता है, इतना टाइम बैंक ले ले, फिर बंदा का फिर डीएक्टिवेट करेगा, उसका पैसा कौन देगा? वो तो परमानेंट हो गया आपके पास डीएक्टिवेट है, ब्लॉक। जी, आपकी मैं बात समझ सकता हूँ। जब से आप कार्ड ये आपका इश्यू होता है ना सर, तब से ये काउंट किया जाता है, इस ओके सर? ये तो गलत बात ही है फिर। आप तो बैंक की प्रोसेसिंग फीस हो, कई बार ज़्यादा वर्कलोड हो, या जैसे मार्च है, इसमें साल का ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, तो इसमें टाइम लग जाता है। और डिलीवरी बॉय भी यहाँ पे टाइम लगा देता है, तो फिर उसमें तो उसके वो बंदे का तो दिन कट के फिर क्या 37 डेज का क्या रह गया? जी, आपकी बात मैं समझ सकता हूँ। आपको बताना चाहूँगा, आप एप्लीकेशन से शॉर्टली एक्टिवेट करके रख लीजिए, ओके? क्योंकि आपका जो क्रेडिट कार्ड पे ना सर बहुत सारे एक्टिवेशन ऑफर चल रहे हैं, ओके? नहीं वो तो आपको बताना ऑफर चाहूँगा, बता दो फिर, ऑफर क्या क्या चल रहे हैं बताओ। जी, आपने जैसे ईज़ माई ट्रिप पे आपने फ्लाइट, होटल, बस बुकिंग करते हो तो आपको गेट 25% का ऑफ दिया जा रहा है। ओनली वेडनेसडे के बुक कर सकते हो, 25 मार्च 2026 तक वैलिड है ये ऑफर आपके कार्ड्स पे, ओके? ओके जी। वहीं आपने अजियो पे जाके गेट 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। वहाँ पे अप टू 100 रुपीज़ अप टू माफ़ी चाहता अप टू 1000 तक यानी 1000 तक आपको डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पे 31 मार्च 2026 तक वैलिड रहेगा ये ऑफर आपके कार्ड्स पे। उसी के बाद आपने ज़ोमैटो डाइनिंग करते हो तो सर आपको ये कितनी फ्लैट मिनिमम 500 का ट्रांजैक्शन करनी होगी जियो पे? हाँ जी सर। मिनिमम ट्रांजैक्शन कितने की करनी होगी 1000 रुपये डिस्काउंट के लिए? यहाँ पे सर जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, आप वहाँ पे अजियो जाओगे ना सर, तो उधर पे वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, तो उसके रिगार्डिंग आप चेकआउट कर नहीं सकते सर, हो, आप ओके सर। कार्ड के ऑफर बता रहे, तो आप ये भी तो बताओगे ना, मिनिमम ट्रांजैक्शन इतने ही करने पे इस पे डिस्काउंट मिलेगा। आपके पास पूरी डिटेल ही नहीं है जो आप ऑफर दे रखा है। एक मिनट सर लाइन पे बने रहिए, चेक करके बताना चाहूँगा, ओके? जी, जानकारी लेने के लिए कार्ड को होल्ड रख सकते हैं आपकी। हाँ जी, कॉल को होल्ड रखो, चाहे 1 घंटा रखो, कोई मसला ही नहीं है। ओके। Dear customer, Yes Bank will never ask for. जी सर, जैसे कि लाइन पे बने रहने के लिए बेहद धन्यवाद सर। अभी मैं चेक कर पा रहा हूँ ना सर, जैसे कि यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन शो नहीं हो पा रही है। ओके सर, एक बार जो है आप नॉर्मली जैसे अजियो पे जाओगे ना सर, तो अजियो पे वहाँ पे जब आप एक्सपेंड करोगे तो उधर पे आपको वो ऑप्शन दिखेगा, ओके सर? उस टाइम पे जाके वहाँ पे ले सकते हो, ओके? चलो ठीक है जी। जी जी, क्योंकि जब अजियो पे जाओगे ना सर उस टाइम पे आपको कोई वहाँ पे बात नहीं, वो रिफ्लेक्ट तो हो मैं चला जाएगा जाऊंगा, इजीली उस आप। पर देखना, वो तो बात खत्म है। अब नेक्स्ट ऑफर के बारे में बताओ। जी जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा। आपने जैसे कि आपने ज़ोमैटो डाइनिंग करते हो, आपको फ्लैट 500 का ऑफ दिया जाता है, जो 3500 तक आप ज़ोमैटो डाइनिंग करते हो, ओके? ठीक और है ये जी। जो ऑफर वैलिड रहेगा 31 मार्च 2026 तक वैलिड रहेगा। डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन से थ्रू आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इस ऑफर का। उसी के बाद अपने स्विगी फूड पर आपको गेट एक्स्ट्रा 7.5% का डिस्काउंट मिलता है अप टू 100 रुपीज़ तक, जो मिनिमम 399 एंड अबव के ऊपर वहाँ पे ऑर्डर करते हो स्विगी फूड पर। ये कितनी जो बार 31 मिलेगा हाँ जी। स्विगी पर? ये 399 पे जो 100 रुपये का डिस्काउंट मिलता है, ये कितनी बार मिलेगा? मंथ में मिलेगा कि मंथ में कितनी बार मिलेगा, या क्वार्टरली, क्या फंडा है इसका?
ये कितनी भी बार ले सकते हो। ओके सर, अच्छा जी। आपको हाँ जी, वो कितनी बार जाके वहाँ पे ले सकते हो। और वो बताना चाहूँगा ये जो ऑफर वैलिड रहेगा आपको 31 मार्च 2026 तक वैलिड रहेगा। ओके। अच्छा जी। हाँ जी, और इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा आपका जो क्रेडिट कार्ड है इसके ऊपर भी इसके अलावा भी आपको काफ़ी बेनिफिट दिया जाता है। आपको बताना चाहूँगा, 1 मिनट सर। ₹1 करेगा तो उसको 0.99 पैसा लगेगा। जी, आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा जैसे कि आपका जो एज क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आपने जैसे कि 400 से लेके 5000 के बीच में आप फ्यूल फिलिंग कराते हो किसी भी फ्यूल स्टेशन पे, तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर करके मिलता है। और वहाँ पे आपने जैसे कॉफ़ी, कैफे डे, बरिस्ता कॉफ़ी, थर्ड वे कॉफ़ी पे जाते हो ना सर, तो आपको जो है एक कॉफ़ी ऑर्डर करते हो तो एक कॉफ़ी आपको फ्री मिलता है उसपे। और वहीं पे साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलता है। आप सुन पा रहे हो? हाँ जी, सुन रहे हूँ सर। जी, सेलेक्ट कैटेगरी पे 200 एक्सपेंड करते हो आपको 2 रिवॉर्ड्स पॉइंट दिया जाता है। नॉन सेलेक्ट कैटेगरी ऑफलाइन पे एक्सपेंड करते हो 200 तो आपको जो 4 रिवॉर्ड्स पॉइंट दिया जाता है। नॉन सेलेक्ट कैटेगरी ऑनलाइन पे एक्सपेंड करते हो 200 तो आपको जो है 8 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है सर। ये रिवॉर्ड पॉइंट की जो है एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है अप टू 25 पैसे, और ये रिवॉर्ड पॉइंट आप आईरिस एप्लीकेशन के थ्रू पूरे 3 साल तक वैलिड रहते हैं, उनका यूज कर सकते हो। ओके। आप जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या फिर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज में जाके यूज भी कर सकते हो इजीली। ओके। सर ये रिवार्ड पॉइंट अगर मैं रिडीम करूँ जी जी। तो सर इसका ये आपने 3 साल का पीरियड बताया, तो इसका कितने चार्जेज हैं? कोई चार्जेस नहीं है इसके। रिडीम करने के नहीं है कोई चार्जेज? नहीं, कोई चार्जेस नहीं है सर। ठीक है जी। और ये पैसों में कन्वर्ट होगा कि कोई इस पे कूपन मिलेगा क्या, क्या है नहीं, इसका? जैसे जैसे कि आपको बताया पैसे में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे कि आप जो है अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा में जाके यूज़ कर सकते हो, आप वहाँ पे एप्लीकेशन में जाके। और उसके बाद आप जैसे क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट हो गया, यूटिलिटी बिल पेमेंट हो गया, तो यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो। ओके। ठीक है जी। एक सर आप मेरे को हाँ बताएंगे कार्ड का एनुअल चार्ज कितना है? जी, 1 मिनट आपको बताना चाहूँगा जैसे कि आपका जो क्रेडिट कार्ड के ये जो जो चार्जेस लगते हैं 499 प्लस जीएसटी। ओके, 499 प्लस जीएसटी, और ये पूरे 1 साल में एक बार लगते हैं। और यहाँ पे 5000 रुपये रिटेल में एक्सपेंड कर देते हो स्टार्टिंग के 30 दिनों के अंदर, तो आपकी कोई भी चार्जेस नहीं लगता। रिटेल मतलब भी ऑनलाइन ना करूं? रिटेल मतलब ये होता है, आपको बताना चाहूँगा जैसे कि आप ग्रोसरी शॉप होती है, राइट, ग्रोसरी स्टोर होता है ना सर, ग्रोसरी स्टोर में आप एक्सपेंड कर सकते हो। डी मार्ट, रेस्टोरेंट, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, क्लॉथ, या फिर जो है क्लॉथ शॉप पे जा सकते हो। फ्लाइट टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, इन जहाँ पे जाके यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो है इजीली 5000 रुपये एक्सपेंड करते हो तो कोई भी चार्जेस आपको नहीं ये लगता। तो चलो नए कार्ड पे हो गया सर। एनुअली बताओ, एनुअली साल में कितना का स्पेंड करना होगा जब इसमें ये मेरे को छूट मिल जाएगी, इसमें चार्जेज माफ़ हो जाएंगे? ओके, जैसे एनुअली का जो है 499 प्लस जीएसटी एनुअली फीस होती है, सेकंड ईयर की फीस होती है। और वहीं आप 12 महीने के अंदर 50,000 रुपये रिटेल में एक्सपेंड करते हो रिटेल में, तो आपकी दूसरे साल की फीस नहीं लगती। ओके, एनुअली फीस जो होती है। ठीक है जी। हाँ जी, और ये आपका जो है बेनिफिट है। और वहीं बताना चाहूँगा आप क्रेडिट कार्ड शॉर्टली एक्टिवेट करके रख लीजिए ताकि आपका क्रेडिट कार्ड जो है ब्लॉक होने से बचा रहे। और प्लस ये जो ऑफर के लिए आप वहाँ पे यूज़ भी कर सको जब भी आपको यूज़ करना हुआ। ओके सर। ठीक है जी। एक सर मैंने पूछना था आपसे। जी सर जैसे मान लो आपने बताया अभी 1 महीने के अंदर यूज करना है 5000 रुपये। जी जी। ये महीना कब से है कार्ड ऑफर किया है, डिलीवरी है, या मैं एक्टिवेट करता हूँ उस कार्ड आज एक्टिवेट करता हूँ तो आज से 30 दिन का टाइम का मेरा इस कार्ड पे लास्ट डेट कितनी है? 30 की डेट बता दो आप। जी, स्टार्टिंग के मीन्स होता है जैसे इशुअन डेट जो आपका होता है, जैसे कि यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड इशू हुआ था, मैं चेक करता हूँ 10 मार्च को इशू हुआ था। ओके सर। अच्छा जी। तो 10 मार्च से लेके आपको यहाँ पे जी 10 मार्च से जो इशू हुआ था तो आपके जो है 10 मार्च से ये काउंट किया जाता है। ओके। तो 30 दिन 10 अप्रैल हो गया? हाँ जी, जी जी। ठीक है, 10 अप्रैल तक 10 टाइम है। मार्च से वहाँ पे आप काउंट करके 30 दिनों तक आप वहाँ पे काउंट कर सकते हो, आपको कितना दिन वहाँ पे आता है। ओके सर। ठीक है आपका यहाँ जी। पे क्रेडिट कार्ड जो ओपन हुआ था वो 10 मार्च को ओपन हुआ था। हाँ जी। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा आप शॉर्टली जो है एक्टिवेट कर सकते हो और वहाँ पे यूज़ भी करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके। ठीक है जी। आपको जो क्रेडिट कार्ड पे बहुत सारे जो ऑफर जिनका लाभ उठा सकते हो, चेक कीजिएगा आपको यस बैंक की तरफ से टैक्स उसमें से आया होगा, आपको उसको ओपन करके सबसे पहले रीड कीजिएगा।
जी एसएमएस ओपन करके रीड कर लिया आपने? एक मिनट जी, देख रहा हूँ टेस्ट मैसेज आया क्या है। हाँ ओके। जी, आ गया जी। 30 दिन इंश्योरेंस, ठीक है जी। 30 डे 7 डेज का है ये। हाँ जी, वहाँ पे लिखा होगा एक्टिवेट योर यस बैंक क्रेडिट कार्ड विद इन 37 डेज ऑफ इशुएंस डेट और इट विल बी क्लोज एज पर आरबीआई गाइडलाइन, राइट? हाँ जी। वहाँ पे लिखा होगा सर एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कीजिए। नहीं, मैंने मैसेज नहीं, मैं पहले ऐप के थ्रू करूँगा। मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं कर लूँगा इससे। कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन से हम गाइड कर देते हैं, क्योंकि इस टाइम पे सर आप कर लेते हो ना, तो इधर पे हम मैं अपडेट भी कर सकते हैं ताकि मैं इसके बताता हूँ रिगार्डिंग आपको कॉल आपको ना सर, जाए। मेरा पहले भी था यस बैंक का और मेरे पास बहुत कार्ड है, 10 कार्ड हैं। तो मेरे को इतना पता है, मैं ओके। अपने आप नहीं होगा तो फिर मैं कस्टमर केयर को बात कर लूँगा। और कोई ऑफर है तो कब तक बताओ भी, आपको जो कोई नए नए कार्ड पे कोई ऑफर है जैसे, फिर बता दियो भी 31 मार्च तक कौन कौन से ऑफर है। जी कब तक आपको कॉल बैक करें इसके रिगार्डिंग सर? कर लेना भाई। कब तक कोई पार्ट जैसे को कोई स्पेसिफिक टाइम सर? टाइम ही है, मैं आप जब मर्जी कर लेना बस। 11 बजे से बाद में शाम को लगभग 6 बजे 7 बजे तक कर लेना, कभी भी दिन में। 6 बजे तक? हाँ, 6 बजे तक। ओके, आपको जो है कॉल बैक आ जाएगा यस बैंक के भी आपसे। इसके अलावा आप कुछ और पूछ रहे थे सर? नहीं बस धन्यवाद जी, यही पूछ रहा था। ओके सर, यस बैंक में आपका कीमती समय देने के लिए बेहद धन्यवाद। आपका समय शुभ। और आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं, जैसे कि आपकी सुरक्षा के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपना अकाउंट डिटेल पूरा 16 डिजिट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर, ओटीपी, पिन या सीवी किसी के साथ भी शेयर न करें, चाहे कोई व्यक्ति यस बैंक अधिकारी होने का दावा ही क्यों न करे। यस बैंक के अधिकारी कभी भी किसी भी कारण से इस प्रकार की जानकारी आपसे नहीं मांगेंगे। यस बैंक में आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। आपको कॉल बैक आ जाएगा। ओके सर। ठीक है जी, धन्यवाद आप। और कट कर दूं सर? हाँ जी, आप कॉल अपनी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट कर